श्रावण मास का पवित्र महीना शुरू है और केपी न्यूज़ कोशिश कर रहा है कि इस पवित्र महीने में हम छत्तीसगढ़ में जितने भी प्राचीन मंदिर हैं और जिसका एक इतिहास है जो प्रसिद्ध है और ऐतिहासिक मंदिर है, उन मंदिरों के बारे में हम जानकारी लेकर आएँ। उसके पीछे का इतिहास, उसकी स्थापना की इतिहास, उससे जुड़े हुए लोक कथाएँ, परंपराएं, मान्यताएं हम आपके पास लेकर आएँ और आपको सुनाएं और दर्शन भी कराएं। इसी कोशिश में पहली कड़ी में हम पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले के देव बलौदा गांव और यहाँ पर भगवान शिव की एक प्राचीन मंदिर है, महादेव मंदिर। और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस मंदिर के बारे में जुड़ी हुई कथाएं, लोक कथाएं और जो ऐतिहासिक जो प्राचीन जो चीज़ें हैं, इतिहास है, वो हम जानें और जो जुड़ी हुई इस मंदिर से की विदंतियाँ हैं वो भी समझेंगे। तो आइए चलते हैं, आपको इस मंदिर के बारे में बताते हैं और दर्शन कराते हैं। इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, इस मंदिर का इतिहास क्या है, इस मंदिर के स्थापित होने का इतिहास क्या है, जब हम इस बारे में जानने की कोशिश किए तो कुछ जगह अलग अलग उल्लेख मिलते हैं, कुछ लोक मान्यताएं भी हैं। उल्लेख ये है कि कलचुरी शासकों का जब छत्तीसगढ़ में राज था तो कलचुरियों के वक्त यानी कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया। लोक मान्यताएं ये हैं कि विदंतियाँ ये हैं कि एक शिल्पकार ने इस मंदिर का निर्माण किया और 6 मासी रात में उस शिल्पकार ने इस मंदिर का निर्माण किया था, इसलिए इस मंदिर को 6 मासी मंदिर भी कहा जाता है। निर्माण के पीछे का इतिहास ये है, जो लोक मान्यताएं हैं, जो कथाएं हैं, वो इस तरह से है कि जो शिल्पकार है वो 6 मासी यानी कि रात्रिकालीन इस मंदिर का निर्माण किया करता था। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर को एक ही पत्थर से ही बनाया गया है और बताया जाता है कि जो शिल्पकार है वो इसे 6 मासी रात्रिकालीन में निर्माण करता था और निर्माण करने की प्रक्रिया ये थी कि जब भी वो इस मंदिर का निर्माण करने के लिए इस जगह पहुंचता था तो पास में एक कुंड बना हुआ है, उस कुंड का भी इतिहास है, हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। बताया जाता है कि जब वो शिल्पकार इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करता था तो उससे पहले तो उस कुंड में वो स्नान किया करता था। स्नान करने के बाद इस मंदिर का वो निर्माण कार्य शुरू करता था। ऐसा बताया जाता है कि वो 6 मासी रात्रिकालीन इस मंदिर का निर्माण करने के वक्त वो नग्न अवस्था में इस मंदिर का निर्माण किया करता था। और ऐसा बताया जाता है कि जब भी उस कार्य में वो रहता था, मंदिर के निर्माण कार्य में, तो हमेशा उसकी जो धर्मपत्नी है वो उसे उसके लिए, उस शिल्पकार के लिए भोजन लेकर आया करती थी। फिर बताया ये जाता है कि एक बार ऐसा होता है कि शिल्पकार अपने कार्य में व्यस्त होता है, वो कार्य कर रहा होता है, इस मंदिर का निर्माण कर रहा होता है और उसी वक्त उसकी बहन, उसकी धर्मपत्नी की जगह उस दिन उसकी बहन भोजन लेकर आ रही होती है। और ये बात जैसे ही शिल्पकार को पता चलता है कि उसकी धर्मपत्नी की जगह उसकी बहन भोजन लेकर आ रही है तो वो, क्योंकि वो नग्न अवस्था में होता है, तो काफ़ी लज्जा से भर जाता है और उसी लज्जे की वजह से वो मंदिर के बगल में जो कुंड है उस कुंड में छलांग लगा देता है। कुछ जगह उल्लेख ये है कि उस कुंड में छलांग लगाने के बाद उस व्यक्ति का कोई भी अता पता नहीं, कोई भी जिक्र नहीं है, पर कुछ उल्लेख में और भी जानकारियां हैं, वो भी हम इस वीडियो के आगे में आपको बताएंगे। बताया जाता है कि जब इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा था और निर्माण के वक्त जो ऊपरी भाग है यानी कि जो गुंबद का भाग होता है, उस समय उसी निर्माण कार्य में वो व्यक्ति जुटा हुआ था, वो शिल्पकार जुटा हुआ, और उसी वक्त ये घटना होती है कि उस दिन धर्मपत्नी की जगह उसकी बहन भोजन लेकर आ रही होती है और उसके आगे की घटना आपको पता है कि वो कुंड में छलांग लगा देता है। मंदिर के निर्माण के पीछे का इतिहास में हमें उल्लेख और जो जानकारी मिली है, जो मान्यताएं मिली है, वो यही है। कोशिश करेंगे कि अगर और भी कुछ जानकारियां हैं तो हम इस वीडियो में समेटने की कोशिश करेंगे। मंदिर की स्थापना की इतिहास तो यही मिलते हैं। आगे आप इस वीडियो में जुड़े रहिए, आपको आगे और भी जानकारियां मिलते रहेंगी। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये वही कुंड है जिस कुंड में जो वो शिल्पकार है, जो मंदिर का निर्माण कर रहा था, वो निर्माण कार्य शुरू करने से पहले इस कुंड में स्नान करता था और उसके बाद मंदिर के कार्य में जुटता था। जिस तरह की विदंतियाँ हैं, जो लोग मान्यताएं जो लोग बताते हैं, वो ये बताते हैं कि जब उसकी बहन पहुंचती है खाना लेकर, वो लज्जा से भर जाता है तो इसी कुंड में वो कूद जाता है।
कुंड का इतिहास ये है, कुछ जगह ये उल्लेख किया गया है कि इस कुंड में 2 कुआं हैं और इस कुंड में एक सुरंग भी है। बताया जाता है कि वो जो 2 कुआं हैं, जिसमें से एक जो कुआं है वो तरपड़ा कुआं है, जिस कुएं से लगातार पानी निकलते रहता है। बताया जाता है कि इस कुंड का पानी कभी सूखा नहीं, लगातार इसमें पानी भरा रहता है। कुंड के अंदर का जो सुरंग है, उस सुरंग के पीछे की ये मान्यताएं हैं, ये किंवदंतियां हैं कि उस सुरंग जो है वो सुरंग सीधा आरंग पर जाकर ख़त्म होता है। और बताया जाता है कि जिस वक्त शिल्पकार इस कुंड में कूदता है तो वो सुरंग से आरंग की तरफ निकल जाता है और वहाँ पर वो पत्थर का बन जाता है, जिसको लेकर ये बताया जाता है कि उस शिल्पकार की जो पत्थर की प्रतिमा है वो आज भी वहाँ पर मौजूद है। तो इस तरीके से जब वो शिल्पकार इस कुंड में कूदता है तो 2 उल्लेख है। कुछ उल्लेख ये बताते हैं कि इसमें कूदने के बाद उसका कोई भी जिक्र नहीं है, वो कहाँ गया कुछ पता नहीं है, पर एक उल्लेख ये है कि इस कुंड के अंदर जो सुरंग है, उस सुरंग से वो आरंग की तरफ निकल जाता है। और जिस वक्त ये घटना होती है, जिस वक्त वो शिल्पकार इस कुंड में कूदता है और उसकी जो बहन वो देखती है कि जो उसका भाई है, जो शिल्पकार है, वो इस कुंड में कूद गया है, तो वो भी इस वियोग में बगल में एक तालाब है, उस तालाब में जाकर वो कूद जाती है, छलांग लगा देती है। उस घटना के बाद भी बहन का जिक्र कहीं नहीं मिलता है कि उस बहन का क्या हुआ। वो बहन उस तालाब में समा जाती है। तो इस तरीके से कुंड और तालाब की ये इतिहास है, ये हमें उल्लेख पढ़ने और जानने और सुनने को मिलते हैं। इस वीडियो की अगली कड़ी में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से इस मंदिर में तमाम जो चित्रकला है, जो नक्काशी की गई है, वो किस तरह से की गई है, किन किन तस्वीरों को, किन किन चित्रों को उरेका गया है। तो आइए चलते हैं, अब मंदिर की संस्कृति, मंदिर की जो चित्रकला है वो भी आपको दिखाते हैं। वीडियो की अगली कड़ी में हम समझेंगे कि मंदिर का निर्माण किस तरह के पत्थर से किया गया, किस तरह की चित्रकारी की गई है, मंदिर में किस तरह की चीज़ों को उकेरा गया है, ये भी समझेंगे। मंदिर का प्रवेश द्वार जो है, वहाँ पर जो स्तंभ है, उस स्तंभ की क्या महत्व है, मंदिर के अंदर का जो गर्भगृह है वो किस तरह का है, वहाँ पर जो शिवलिंग है, ऐसा बताया जाता है कि जो शिवलिंग है वो खुद ही वो शिवलिंग जो है भूगर्भ से निकला था और स्थापित हुआ था। इस तरह की मान्यताएं, इस तरह की चीज़ें भी बताई जाती हैं। तो हम समझेंगे कि इस मंदिर में जिस तरह की चित्रकारी की गई है वो किस तरह से की गई है। तो जिसमें जानकारी ये मिलता है कि बलुआ प्रशस्तर से निर्मित इस पूर्वाभिमुख मंदिर में गर्भगृह एवं स्तंभों पर आधारित नवरंग मंडप विद्यमान है। शिखर विलुप्त हो चुका है, जो संभवतः ऐसा बताया जाता है कि नागर शैली का ही रहा होगा। गर्भगृह के भीतर शिवलिंग स्थापित है। इसके प्रवेश द्वार पर शैव द्वारपाल एवं अनुचरों से अंकित अत्यंत सज्जापूर्ण द्वारा शाखाएं लगी हैं। लालट बिंब पर मनोहरी गणेश अंकन है। नवरंग मंडप के स्तंभों पर भैरव, विष्णु, महिषासुर, त्रिपुरांत, कशिव, वेणुगोपाल के अतिरिक्त कृतिमुख संगीत मंडली एवं नृत्यरत भंगिमाओं का अंकन प्राप्त होता है। इस मंदिर के चारों तरफ अद्भुत कलाकृतियाँ की गई हैं। मंदिर के चारों तरफ देवी देवताओं के प्रतिबिंब बनाए गए हैं। ऐसा लगता है कि 12वीं-13वीं शताब्दी में इस तरह से लोग यहाँ पर रहते होंगे। जिस तरह के चित्र इसमें उकेरे गए हैं, जिस तरह की कलाकृति इसमें की गई है, जिसमें भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर नाचते हुए, 2 बैलों को लड़ते हुए, नृत्य करते हुए, न जाने कई ऐसी कलाकृतियाँ की गई हैं। इसे देखकर लगता है कि उस समय जब लोग यहाँ रहते थे तो ये सब सारी चीज़ें भी यहाँ होता होगा। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये दिखाने की कोशिश की कि देव बलौदा का जो शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर है, जो छहमासी मंदिर भी कहा जाता है इसे, उसके पीछे का जो इतिहास है, उसके पीछे जो मान्यताएं थी और मंदिर से जुड़े हुए जो किंवदंतियाँ थी वो आप तक पहुँचा सके। हमारी ये कोशिश, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि इस श्रावण मास के पवित्र महीने में और भी जो प्राचीन और ऐतिहासिक और प्रसिद्ध मंदिर है शिव भगवान का, उसकी भी कहानी, उसका भी इतिहास आप तक लेकर आएँ। तो हमने कोशिश की कि देव बलौदा का जो शिव मंदिर है उसके जो पीछे का इतिहास है आप तक लेकर आएँ।
हमसे अगर कोई चीज़ छूट गई हो और आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। इससे जुड़ी हुई कुछ अगर रोचक तथ्य आपको भी जानकारी हो कमेंट में रखना ना भूलें। इसके साथ ये भी कि अगर आपके जानकारी में कोई ऐसी मंदिर है जिसके बारे में आप इतिहास जानना चाहते हैं, उसके पीछे की कथाएं जानना चाहते हैं, मान्यताएं जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए कि ऐसा कौन सा मंदिर है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे उस मंदिर तक पहुंच के उस मंदिर के पीछे का इतिहास और उससे जुड़े हुए कथाएं आप तक लेकर आएँ। शुक्रिया।